क्या गौतम गंभीर क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े हिपोक्रेट हैं या फिर वो एक ऐसे अकेले क्रिकेटर हैं हु इज गॉट द गट्स टू स्पीक ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ अ माइक? वेल, इस वीडियो में हम सबूतों के साथ वन बाय वन करके समझेंगे कि गौतम गंभीर एक हिपोक्रेट हैं या फिर एक सत्यवादी हरिश्चंद्र। बाय द वे, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक हिंट देना चाहूंगा और वो हिंट ये है कि गौतम गंभीर क्रिकेटर होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी हैं। अब एक पॉलिटिशियन के सत्यवादी हरिश्चंद्र होने के ज्यादा चांसेस हैं या फिर एक हिपोक्रेट, इसका अंदाजा आप खुद से लगा सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं केस नंबर 1 से। गौतम गंभीर कहते हैं कि कोई भी कप्तान एक अच्छी टीम के बिना नहीं जीत सकता। हियर इज द क्लिप। जब आप टीम स्पोर्ट खेलते हो तो कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम है, और अकेला कप्तान आपको कुछ भी नहीं जिता सकता। अल्टीमेटली कप्तान जो आपकी टीम जिस तरीके से परफॉर्म करेगी उतना ही अच्छा आपका कप्तान होगा। कप्तान को बॉलर भी चाहिए, कप्तान को बैट्समैन भी चाहिए, कप्तान को फील्डर भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक कप्तान को ट्रॉफी जीतने के लिए एक अच्छी टीम की जरूरत होती है। अकेले वो कुछ मैचेस तो जीत सकता है पर पूरा टूर्नामेंट नहीं। ऑलराइट, सब एग्री करते हैं इस बात पर। लेकिन फिर यही गौतम गंभीर आगे चलकर अपने अगले इंटरव्यू में विराट कोहली को आरसीबी की कप्तानी से हटाने की मांग करते हैं, जस्ट बिकॉज कोहली फेल टू डिलीवर अ ट्रॉफी टू आरसीबी एज अ कैप्टन। तो जो बंदा अभी कह रहा था ट्रॉफी जीतने के लिए कैप्टनसी नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड टीम का होना ज्यादा जरूरी है, वही अब अपने अगले इंटरव्यू में विराट कोहली को ट्रॉफी न जीत पाने की वजह से कप्तानी से हटाने की मांगे कर रहा है। लेट्स नाउ मूव टू केस नंबर 2 एंड द केस नंबर 2 इज गौतम गंभीर विराट कोहली के 2017 और 2019 आईसीसी इवेंट्स हारने के बाद कहते हैं विराट कोहली हैज अचीव्ड नथिंग एज अ लीडर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने रन्स बनाते हैं, इन अ टीम स्पोर्ट यू हैव टू विन ट्रॉफी। लेकिन फिर यही गौतम गंभीर रोहित शर्मा के 2022 टी20 वर्ल्ड कप और 2023 के होम ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद कहते हैं वन बैड गेम डज नॉट मेक रोहित बैड कैप्टन, ही इज द बेस्ट कैप्टन एंड अ वेरी गुड लीडर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। गौतम गंभीर 18 जनवरी 2011 यानी कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं वी वुड लाइक टू विन दिस वर्ल्ड कप फॉर सचिन तेंदुलकर। लेकिन फिर यही गौतम गंभीर आगे चलकर कहते हैं व्हेन एवरीवन इन 2011 सेड वी वर ट्राइंग टू विन द वर्ल्ड कप फॉर सचिन तेंदुलकर, आई सेड नो, आई वांट टू विन द ट्रॉफी फॉर माय कंट्री। वाओ, ब्रोज माइंड चेंजेस फास्टर देन द लाइट। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जब गौतम गंभीर कहते हैं किसी भी खिलाड़ी को पान मसाला की ऐड नहीं करनी चाहिए क्योंकि करोड़ों युवा उन्हें टीवी पर देखते हैं। जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी एक पान मसाला की ऐड करेगा, और डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ और कहता रहूंगा कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना। नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद हिम। बट अगेन ये गौतम गंभीर खुद रॉयल स्टैग जैसी अल्कोहल और मल्टीपल बैटिंग एप्स का एडवर्टीजमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। Have I made it large? अब कोई मंजिल बड़ी नहीं है, बड़ा है तो सिर्फ एक सवाल, Have I made it large? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले केस की तरफ जो कि है केस नंबर 5। जब एक विदेशी चीटिंग करके मैच जीतने की कोशिश करे तो वो गंभीर के लिए चीटर नहीं बल्कि एक डेस्परेट लीडर है जो कि अपनी टीम को मैच जितवाना चाहता है एंड ही कैन नॉट बी लेवल्ड एज अ करप्ट। पर वहीं दूसरी तरफ अपने देश का वर्ल्ड कप विजेता फिक्सिंग करने के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के 10 साल बाद भी फिक्सर ही है एंड शुड स्टिल बी लेवल्ड एज अ करप्ट। तो ये तो था पॉइंट नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ जो कि है पॉइंट नंबर 6। गौतम गंभीर का कहना है कि इंडियन टीम का कोच सदैव इंडियन ही होना चाहिए। इमोशंस नीड टू बी इन्वॉल्व्ड। विदेशी कोच केवल पैसा बनाते हैं एंड देन दे वैनिश। वैसे इस बात का मेरी नज़र में तो कोई सेंस है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो गौतम गंभीर कह रहे हैं वो सही है। कोई भी विदेशी एक इंडियन टीम का कोच नहीं होना चाहिए क्योंकि इमोशंस का होना भी जरूरी है। लेकिन फिर यही गौतम गंभीर जो कि अभी इमोशंस के इन्वॉल्व होने की बात कर रहे थे, वो आईसीटी की कोच बनने के बाद मॉर्ने मॉर्कल और यान टेंडेस्कॉटे जैसे विदेशियों को बॉलिंग और फील्डिंग कोच के तौर पर बीसीसीआई से डिमांड कर अपॉइंट करवाते हैं। Let's now move to point number 7, which is also going to be our last point. Yes, थाला फॉर अ रीजन। ये केस बेसिकली अभी जो स्टैम्पीड हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था बेंगलुरु में, उससे रिलेटेड है। जब इंग्लैंड टूर पर रवाना होने से पहले गौतम गंभीर से रोड शो को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा आई वॉज नेवर अ फैन ऑफ रोड शोज, लाइव्स ऑफ पीपल आर फार मोर इम्पोर्टेंट। बट देन दिस सेम गंभीर वॉज सीन हैविंग अ रोड शो इन केकेआर जर्सी, जहां पर बंगाल पुलिस ने भीड़ के बेकाबू होने पर लाठीचार्ज भी किया था। सो दैट्स इट। आई डू नॉट डिस्पाइज गौतम गंभीर, आई डिस्पाइज गंभीर विद अ माइक।